ये देखो, ये बेचारा अभी मजदूरी करके आया, ये मेसन का काम करता है, गरीब, रेती ब्लॉक्स। और ये बेचारा जो ना वो 6-6 माले की बिल्डिंगों पे चलाता है, सिर्फ 1000 रुपये दिहाड़ी में। देखें आप गाइस, अभी भी बेचारे 30 रुपये कैन के हिसाब से पानी भर रहे हैं ये बच्चे। तो ये तो थी चलो एक इंतहाई बात, अब गैर इंतहाई बात, जो भी समझो होता है ऐसा। लेकिन यहाँ पे कम से कम 3 पार्टियाँ चल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक, न्यू ब्लॉग, कच्छी अपना ब्लॉग। दोस्तों अब हमने शावर ले लिया, शावर लेने के बाद हम जा रहे हैं बाहर, और बाहर जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें मिली इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा। और ये सुभान जो है, इसने मुझे पकड़ के रखा हुआ है, ये नहीं छोड़ रहा है, ये कह रहा है नहीं आज कोई ब्लॉग नहीं। लेकिन मैं इसको कह रहा हूँ नहीं बेटा, मैं तेरे लिए बना रहा हूँ, तू मशहूर हो जा। ठीक है दोस्तों, तो इंशाल्लाह अब हम चल रहे हैं बाहर, घर से निकल रहे हैं, फिर इंशाल्लाह मैं आपको अरे भाई अनंता भी आ गई है भाई। God, please, no, no, no! भाई पकड़ लिया इसने भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक है दोस्तों, इंशाल्लाह चल के बाहर दिखाते हैं जो भी अच्छी चीज़ मिली। ओके, ये देखें आप गाइस, अभी भी बेचारे 30 रुपये कैन के हिसाब से पानी भर रहे हैं ये बच्चे, जिनकी स्कूल पढ़ने की उम्र है, एजुकेशन लेने की उम्र है, पर ये बेचारा ट्रॉली चला रहा है पानी की। ये देखें, ये बेचारा शर्म के मारे भाग भी रहा है, पर फिर भी इन हुक्मरानों को शर्म नहीं आएगी। ये हमारे हल्के के मुंतखब नुमाइंदे जो है ना, इनको बिल्कुल ही एहसास नहीं है किसी चीज़ का। ये देखो बेचारे 30 रुपये कैन, ये बेचारा अपनी मजदूरी करके आया, 700 रुपये दिहाड़ी लेके, अब 30 रुपये के कैन के हिसाब से जो ना 600 का पानी बनेगा। वालेकुम सलाम। अब देखो ये बेचारा ये बिल्कुल ही जो ना गरीब परेशान हुआ, ये भी पानी के लिए आया हुआ है। ये देखो ये अच्छा, ये देखो ये सिलेंडर भरवाने के लिए गरीब आया हुआ है। ये देखें आप, ये बेचारा 200 रुपये दिहाड़ी वाला है। भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये भी कह रहा है फोटो निकालो। अब क्या करें यार, किसको बताएं, मुंतखब नुमाइंदों को भी जो ना बिल्कुल ही एहसास नहीं है किसी का। कचरा भी अभी तक वही पड़ा हुआ है, ये रहा, ये देखें आप, कचरा वही पड़ा हुआ है, ये गंदगी यहीं पे चल रही है अभी तक। ये आगे के हालात देखें आप, सारे धर्म भरम हुए पड़े निज़ाम। क्या करे यार बेचारे, क्या करे यार गरीब, क्या करे यार। ये देखो, ये बेचारा अभी मजदूरी करके आया, ये मेसन का काम करता है, गरीब, रेती ब्लॉक्स। और ये बेचारा जो ना वो 6-6 माले की बिल्डिंगों पे चलाता है, सिर्फ 1000 रुपये दिहाड़ी में। लेकिन फिर भी देखो बेचारा पानी भरने के लिए आया गरीब। और इस भाई को देखो, ये बेचारा जैसे नौकरी से आया, इसको घर वालों ने ट्रॉली दे दी, भाई जाओ पानी भर के आओ। यार इतनी किल्लत है, इतनी किल्लत है, फिर भी जो ना यहाँ के मुंतखब नुमाइंदों को एहसास ही नहीं है, एहसास से कमतरती का शिकार हो रहे हैं ये। और ये बेचारे जो ना लोगों से सिर्फ वोट लेने आते हैं, उसी वक्त इनको लोग भी याद आते हैं, आवाम भी याद आती है, बस उसके बाद जब वोट लेके असम्बलियों में जाते हैं फिर नज़र ही नहीं आते। ना इनको आवाम याद आती है, ना इनको अपने वोट याद आते हैं जो हमने लिए थे मांग के, वो भी इनको याद नहीं आते। क्या करें यार, क्या करें, क्या करें, फिर भी हम इनको एहसास दिलवाते रहेंगे। ये आप देखें बेचारे परेशान लोग हैं, ये देखें आप इनकी हालत देखें, बेचारों के पसीने से गीले पड़े हुए हैं यार। अल्लाह माफ़ करे यार, बस अल्लाह हिदायत दें हुक्मरानों को। अच्छा दोस्तों, लाइट तो है नहीं, फिर भी हम कोशिश करते हैं सोने की, तो इंशाल्लाह हम जा रहे हैं सोने के लिए। बकाया बात सुबह करेंगे इंशाल्लाह। सॉरी दोस्तों, मना हो गई सोने की कि नहीं, इस वक्त नहीं। अब हम सोएंगे रात को कम से कम 3 बजे, कोई इशू नहीं, कोई टेंशन नहीं है। तो इंशाल्लाह मैं आपसे इस वक्त हमारे इलाके की मोअज़्ज़िज़ शख्सियात रफ़ीक कच्छी, तो आप उनसे बात करें कि यहाँ पे बिजली का निज़ाम, पानी का निज़ाम, गैस का निज़ाम, ये सारी चीज़ें कैसे चल रही हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारे अंकल रफ़ीक, इनका आवाज़ नहीं निकलता है। बोलू भाई आप कुछ कहना चाहोगे? आवाज़ नहीं तो प्रोग्राम कैंसिल हो गया। कन्नी भाई आप कुछ कहना चाहोगे? अंकल आप कुछ कहना चाहोगे? माशाल्लाह माशाल्लाह, ये थे हमारे अंकल जिन्होंने कहा खुदारा इलाके पे रहम करें, पर इलाके पे रहम नहीं होता। ये देखें सामने पीपल्स पार्टी का दफ्तर है, और ये सारे पीपल्स पार्टी वाले बैठे हुए हैं। और इन्होंने, और हाँ, इन्हीं के दुकान के सामने मस्जिद है जिसका मीनार मैं आपको दिखा रहा हूँ, पर धुंधला देखा कि जब ये पीपल्स पार्टी वाले खुद कचरे में बैठे हुए, गंद में बैठे हुए, तो आवाम का क्या कसूर है? आवाम तो बेचारी लाचार है, बेबस है, मजबूर है। मैंने खुदा की कसम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ था, हूँ और रहूँगा। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, रहूँगा, क्योंकि मेरे बाप दादा की पार्टी है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं उनसे डरूँ, मैं उन्हें बोल ना पाऊँ,
भाई मेरे इलाके में गंदगी भरी पड़ी है, मेरे इलाके में पानी नहीं आ रहा, मेरे इलाके में गैस नहीं है, तो मैं कारकुन किस काम का? जब मैं अपने इलाके को नहीं सुधार पाता हूँ तो मैं कैसे झंडा उठा के क्यों जिए भुट्टो क्यों भाई क्यों? देखो अब देखो वो बेचारा खुदकुशी करने गया था, वो अपने मुंह से कह रहा है वो खुदकुशी करने गया था, पर बेचारा कर नहीं पाया क्योंकि पानी भी नहीं था वहाँ पे, क्या करेगा वो? तो ये तो थी चलो एक इंतहाई बात, अब गैर इंतहाई बात, जो भी समझो होता है ऐसा। लेकिन यहाँ पे कम से कम 3 पार्टियाँ चल रही हैं, एक पीपल्स पार्टी चल रही है, ठीक है, एक टीएलपी चल रही है, ठीक है, ये रहा देखो टीएलपी, ये लिखा हुआ इतना बड़ा बड़ा मेरे पीछे सर के ऊपर टीएलपी, ठीक है, और दूसरी एमक्यूएम पाकिस्तान। यहाँ पे था हमारा उस्मान भाई था हमारे यहाँ, हमारे हल्के से उस्मान भाई लड़ रहा था एमक्यूएम का। उस बेचारे ने भी जो ना बस इलेक्शन के बाद से ऐसा गया कि वापसी मुड़ के ही नहीं आया, और ना ये इनके टीएलपी वालों के आए, और ना ये पीपल्स पार्टी वाले आए यहाँ पे मुड़ के। तो यहाँ पे सिर्फ आवाम के लिए परेशानियाँ, मुश्किलातें, और बस क्या कहूँ यार, मुझसे बात ही नहीं हो पा रही कि मैं कैसे बताऊँ, नहीं बता पाता मैं। चलो अल्लाह मालिक है, इंशाअल्लाह कोशिश करते हैं कि उसके बाद आपको आगे कुछ दिखाएं। दोस्तों अभी एक फ़ोन आया था और मेहमान आ रहे, थोड़ा जा रहे हैं उनके पास, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे, ठीक है, फिर आपको बताएंगे सूरत हाल क्या है इलाके की। हमारी तो वैसे ही बदतर है क्योंकि यहाँ ना पानी है ना गैस है और ना बिजली है, अंधेरा ही लगा हुआ है, ये देख लो आप पीछे पूरा अंधेरा ही अंधेरा है, कोई बिजली नहीं कोई पानी नहीं। सामने पीपल्स पार्टी का दफ्तर है और सारे यार दोस्त हैं ये, इनको भी मैं जलील करता रहता हूँ, ये भी ये कहते हैं कि यार हमारी सुनवाई नहीं होती आगे, हम जब भी जाते हैं बात करने तो हमें यही कहा जाता है कि हो जाएगा, पर कब हो जाएगा ये नहीं पता है। तो ये बेचारे तो वैसे ही समझो मजलूम है ये बेचारे, क्योंकि आगे करने वाले तो मुंतखब नुमाइंदे होते हैं ना यार, इनके क्या हाथ में बेचारों के जो ये करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, अब चलते थोड़ा मेहमानों से मिलते हैं, फिर आपसे मुलाकात करते हैं। ओके दोस्तों, ये देखें यह मेनोल खुला हुआ है, कोई ढक्कन नहीं है इस पर, और ये अंधेरा लगा हुआ है, ये देख लें आप, पूरी लाइट नहीं है यहाँ पे, ना यहाँ पे लाइट है, ठीक है दोस्तों। ये मेनोल खुला हुआ बीचों बीच रोड पे, और ये पदर गिरन ओखाई कॉलोनी के अंदर मौजूद है, आप अभी भी आके देख सकते हो। लेकिन कोई फुरसान हाल ही नहीं है किसी का, ना किसी को समझ है इस बात की। अभी अल्लाह न करे कोई बच्चा गिर जाए या कोई बड़ा गिर जाए बेचारा, तो क्या किसको फ़र्क पड़ेगा? ये देखा, यहाँ पे लोग अभी भी कहते हैं कि भाई बहुत अच्छी अच्छी पार्टियां हैं, पर ये बेचारे दिल से नहीं कह रहे। ये देखो ये बच्चा, देखो ये बच्चा, ये घुसता वो बच गया, वरना मैं आपको लाइव दिखाता घुसते हुए बच्चे को। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी हम उठे तो जमील भाई ने कहा कि भाई ड्यूटी पे नहीं जाना, तो बस अब नहा धो के शावर लेके हम आ चुके हैं ड्यूटी पे, अब जा ही रहे हैं हम। ये देखें अब मसान का व्यू, ये मसान फाटक है, ये देखें बेचारे लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी से कैसे बेजार हैं। तो अब इंशाल्लाह वहाँ पहुँचेंगे, फिर आपको दिखाएंगे क्या क्या नज़ारा है। अब आपको हम जमील भाई दिखाते हैं, हमारे ड्राइवर दिखाते हैं, शेरा भाई दिखाते हैं, ठीक है दोस्तों, इनको देखें आप दिल खुश हो जाए। देखिए हमारे ड्राइवर हजरात, आज जो है हमारे पास वाइट नहीं, आज हमारे पास जो है ना वाइट नहीं है, आज हमारे पास दूसरा भाई है हमारा खुरम भाई, खुरम शहजाद भाई, और ये हमारे शेरा भाई, और ये हमारे जमील भाई है, और ये पीछे हमारे मास्टर जोएब साहब है। जो तबीयत ठीक है, हमीद भाई की सब्सक्राइब लाजमी केंजा, अल्लाह ज़बरदस्त आके हर किस्म के मैसेज बन। तो आपने देखा कि मास्टर साहब ने भी आपसे कहा रिक्वेस्ट करके, हालांकि ये मास्टर हैं, ये हम तो इनके स्टूडेंट हैं, ये मास्टर है हमारे, पर इन्होंने रिक्वेस्ट की कि भाई सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो बहुत बहुत। तो अब तो यार बनता है मास्टर साहब के कहने पर भी। दोस्तों चलते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, कितनी भी गर्मी हो, पर हम तो लड़के हैं, हमें तो जाना पड़ेगा काम पे क्योंकि सारी जिम्मेदारियां सरों पे। तो इंशाल्लाह इसी जिम्मेदारियों के साथ साथ आपको बेहतरीन तरीके से ट्वीट करते रहेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अब आगे देखेंगे कि क्या होना है।
गाइस इस वक्त हम जा रहे हैं नाश्ता लेने के लिए, पराठे और छोले VIP दही वाले। ठीक है गाइस, चाय हमारी बन रही है, तो इंशाल्लाह अभी हम छोले और पराठे लेके आ रहे हैं, उसके बाद दिखाएंगे तुम्हें क्या हो रहा है। हाय दोस्तों, हम पहुंच गए हैं अपनी ड्यूटी पर और इंशाल्लाह ड्यूटी करेंगे। ड्यूटी करने के बाद फिर देखेंगे क्या होना है। तो दोस्तों, जो मैंने आपसे कहा था, रात को लाइट ना होने की वजह से नींद भी नहीं हुई पूरी। ये देखिए आंखें भी लाल हो रही है मेरी, और ये सारा के सारा जो कसूर है हमारे अपने सियासतदानों का है, मुंतखब नुमाइंदों का है, जो अवाम को रिलीफ तो नहीं दे पाए पर अवाम के साथ दुश्मनियाँ जो है ना अच्छी खासी निभा रहे हैं। अब आप देख लो असम्बलियों में बातें चल रही है, बाबू भाई, फलां भाई, ये भाई, वो भाई। अरे भाई, ये बाबू भाई भी यहीं बैठा होगा, फलां भाई भी यहीं बैठा होगा। आप अपनी बात करें कि आप क्या कर रहे हो आवाम के लिए। आपने जिनसे वोट लिया उनके लिए आप क्या कर रहे हो। आपको जिसने इस सीट पे बिठाया उनके लिए आप क्या कर रहे हो। मैं तो बिल्कुल ही बेजार हो चुका हूँ इनसे। बस अल्लाह पाक कोई करिश्मा दिखा दे, खुदा ताला अपने बंदों पे रहम करे, बाकी ये नहीं करने वाले हैं। बस ये सिर्फ़ और सिर्फ टेंशन, तकलीफ़ें, दुख और परेशानी देने वाले लोग हैं, और यही करेंगे ये। कोई भी नहीं आएगा, सिर्फ इलेक्शन के वक्त आएंगे, वोट भी लेंगे आपसे, बिला पिसला के आपको जो ना ऐसा समझाएंगे कि आप भी बोलोगे नहीं यार इज़ ग्रेट, इस जैसे कोई बंदे ही नहीं है। लेकिन उसके बाद जब जीत जाएंगे फिर आप इनको ढूंढते रहोगे, आपको ये मिलेंगे भी। अब क्या बोल, फिर क्या करोगे आप। कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं। तो बेहतर ये है कि इनके लिए आवाज़ उठाओ सोशल मीडिया पे, इनको इनका काम याद दिलाओ। इनको पता चलना चाहिए कि तुम्हें किस लिए जो है असम्बलियों में मुंतखब करके भेजा गया है। तुम वो काम करो, उसके अलावा और बाकी फालतू बातें ना करो, ना फालतू काम करो। आपने अवाम के होठों से जाके मुंतखब होने के बाद अब असम्बली में बैठे, इस काबिल आपको अवाम ने बनाया। तो आप खुदारा अवाम का ख्याल करें, अवाम की तकलीफ़ों का ख्याल करें, उनके दुख, उनकी परेशानियों का ख्याल करें। खुदारा मेरी आपसे जो है ना रिक्वेस्ट है, दर्दमंदाना अपील कर रहा हूँ मैं आपसे। अवाम बहुत परेशान है, ना उनके पास पानी है, ना गैस है। अब जो बची कुची बिजली थी वो भी गई। अल्लाह खैर करे, या अल्लाह पाक इन पे भी रहम फरमा, इनको भी हिदायत दे ताकि ये आवाम का काम करें। जिस मकसद से ये असम्बली में गए हैं उसी मकसद से जो ना ये असम्बली से वापसी आएँ, ताकि आवाम को खुशी हो कि भाई हमारे लिए काम हो रहा है। वहाँ वो गब्बर बना बैठा हुआ नबील गबोल साहब, देखो अपने हल्के की आवाम को उसने VIP तरीके से ट्रीट करना शुरू कर दिया है। वालेकुम सलाम। तो दोस्तों इंशाल्लाह मैं आपको वक्तन सारी चीज़ें दिखाऊंगा। गाइस ये व्यू देखिए, ये सूरज कितना बड़ा हो गया है। ये देखिए आप, कितना बड़ा है सूरज, और अभी ये सूरज ग्रुप होने वाला है, और इतना बड़ा सूरज है ये देखिए आप, ये सूरज देखिए आप, हाँ हाँ ग्रुप हो रहा है सूरज। गाइस क्या नज़ारा है, क्या व्यू है, ये देखिए आप, सूरज कितना बड़ा है। हाँ। अच्छा तो दोस्तों, आपने सारी चीज़ें देखी अच्छे तरीके से और बिल्कुल प्यारे तरीके से। ठीक है दोस्तों, अब इजाज़त दें मुझे, अनंता मेरे साथ है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करना, शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।